एक 11 साल का लड़का जिसके पिताजी गुजर गए थे और माँ ने छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। वो लड़का अपने दीदी और जीजाजी के साथ रहता था। उसके दीदी और जीजाजी साधारण लोग थे और बहुत हंसी खुशी से अपना घर चला रहे थे। एक दिन वो लड़का अपने जीजाजी के साथ सड़क से कहीं से आ रहा होता है। रास्ते में 2 बाइक सवार लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और एक दिन बाद वो लड़का हाईवे के किनारे एक गड्ढे में खून में लथपथ मिलता है। उसको अस्पताल में एडमिट कराया जाता है और इलाज के दरमियान उसकी मौत हो जाती है। कौन थे वो लोग जो एक साधारण लड़के को, जिसके न पास बहुत ज़्यादा पैसा था न धन दौलत थी, उसको अगवा करना चाहते थे और यहाँ तक कि उसकी हत्या तक कर दी है। इस राज के बारे में पूरी तरह से जानने के लिए बने रहें हमारे संग इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं पीयूष कहानी वाला चैनल पर। मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहता हूं। हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं जिनके चलते कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि क्या समाज में जीना भी बहुत मुश्किल हो गया है, मगर फिर भी हम ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करके और इंसानियत के ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को चलाते रहते हैं और रोज़ जो भी हमारे सामने मुश्किलें आती हैं उनको पार करते हैं और हंसी खुशी आगे बढ़ते रहते हैं। मगर ये कहानी सुनने के बाद आपको लगेगा कि क्या वाकई में इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ है? क्या भगवान ऊपर से कुछ देख रहे हैं? क्या वो हैं या नहीं हैं? आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की ये कहानी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। 8 फरवरी 2017 को जूनागढ़ गुजरात में एक गांव है मालिया हाटिन। उसके पास एक कस्बा है केशोड़ कस्बा। उसी केशोड़ हाईवे से एक कार आ रही होती है। तभी बीच रास्ते में उसके ड्राइवर ने बाथरूम जाने के लिए उस कार को रोका और कार रुकने के थोड़ी देर बाद 2 बाइक सवार उस कार के पास आते हैं और उसमें बैठे हुए एक लड़के को खींच करके निकालने की कोशिश करते हैं। इस लड़के का नाम है गोपाल सेजानी। ये लड़का 11 साल का होता है और इसके पिताजी गुजर गए होते हैं और माँ ने छोड़ दिया होता है और दूसरी शादी कर ली होती है। ये लड़का अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटा होता है। इस लड़के के साथ इसके जीजाजी भी थे जिनका नाम था हरसुख करदानी। हरसुख करदानी और गोपाल सेजानी के ऊपर जब 2 बाइक सवार लोगों ने कार में हमला किया और गोपाल को उठाने की कोशिश की तो हरसुख भाई ने बीच बचाव करने का प्रयास किया और उनको रोकने की कोशिश की। मगर उन दोनों लड़कों के पास चाकू थे जिस चाकू से उन्होंने हरसुख भाई पर भी वार किया और उस लड़के को लेकर के वहां से फरार हो गए। इसके बाद हरसुख भाई को आनन फानन में आसपास के लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद चूंकि हरसुख भाई के ऊपर भी वार हुआ था तो इस वजह से पुलिस में कंप्लेन लिखवाई गई और पुलिस में कंप्लेन लिखवाने के बाद थाना प्रभारी एवी टिलवा जी वहां पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने हरसुख भाई से उस जगह क्या हुआ था उसके बारे में जानकारी ली और तुरंत क्षेत्र में नाकाबंदी करवा दी कि अगर कोई इस इलाके से बाहर निकलना चाहे तो वो न निकल सके। मगर उस लड़के का यानी कि गोपाल सेजानी का कोई पता नहीं चलता है। पुलिस खोजबीन करती है, पूरी रात बीत जाती है मगर
कोई पता नहीं चलता है कि गोपाल सेजानी कहाँ गया। अगले दिन हाईवे से एक ऑटो रिक्शा वाला यानी एक ऑटो वाला आ रहा होता है उसी केशोड़ हाईवे से, और उस हाईवे के किनारे एक गड्ढे में उसको लगता है कि कोई एक बच्चा गिरा पड़ा हुआ है। जब वो ऑटो रोक करके उस गड्ढे के पास जाता है तो वो देखता है कि उस गड्ढे में एक बच्चा खून में लथपथ पड़ा हुआ है, मगर अच्छी बात ये थी कि उस बच्चे की सांसें अभी चल रही थीं। उस ऑटो वाले ने उस बच्चे को तुरंत वहाँ से उठाया और अस्पताल में ले जा करके एडमिट कराया। अस्पताल में एडमिट कराने के बाद जब पुलिस वालों ने हरसुख भाई को बुलाया और उस बच्चे की पहचान करवाई तो हरसुख भाई ने बताया कि हाँ, यही गोपाल है। मगर अभी उस इलाके के सभी लोगों के मन में दहशत थी कि इतने शांत इलाके में राह चलते दिन दहाड़े किसी का अगवा हो जाना और एक छोटे बच्चे का अगवा हो जाना बहुत ही हैरानी वाली बात है और दिल दहलाने वाली बात है, क्योंकि उस बच्चे को सिर्फ अगवा नहीं किया गया था, उस बच्चे के ऊपर चाकुओं से कई वार भी किए गए थे, जिसकी वजह से वो बच्चा बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हो गया था। बहरहाल उन दोनों का इलाज चल रहा था, मगर इलाज के दरमियान ही करीब 3 दिनों बाद 11 फरवरी को गोपाल सेजानी की अस्पताल में ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पुलिस वालों ने हरसुख भाई से पूछताछ की, मगर हरसुख भाई ने बताया कि उनकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है और एक 11 साल के छोटे बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। ना ही उनके पास इतनी कोई धन दौलत है जो गोपाल के नाम है या खुद उनके पास है, जिसके लालच में कोई उस बच्चे को अगवा करेगा या उसका कत्ल कर देगा। मगर पूछताछ के दरमियान वहाँ के एसपी नीलेश जाजड़िया जी ने जब हरसुख भाई से शांतिपूर्वक ये कहा कि आप एक बार सोच के देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये मामला किसी फिरौती के लिए या किसी दुश्मनी के वजह से हुआ है। इस मामले में ज़रूर कोई और बात है। अगर आपके जीवन में इधर हाल फिलहाल में कोई बात हुई हो तो आप मुझे सोच करके बताएं। जिसके बाद हरसुख भाई ने पुलिस वालों को बताया कि हाँ, तकरीबन 2 साल पहले एक नीतीश नाम का व्यक्ति उनके पास आया था और गोपाल को गोद लेने की बात कर रहा था। पुलिस वालों ने हरसुख भाई से ये बात पूरी तरह से अच्छे से बताने के लिए उनसे कही, जिसके बाद हरसुख भाई ने पुलिस वालों को बताया कि नीतीश नाम का एक आदमी जिससे उनकी थोड़ी बहुत जान पहचान थी, एक दिन ऐसे ही बातों बातों में उनसे कहने लगता है कि हरसुख जी, आप तो खुद बहुत साधारण आदमी हैं, ना आपके पास बहुत पैसा है, ना रुपया है, ना धन दौलत है, मगर फिर भी आप अपने बहन के छोटे भाई बहनों को अपने घर में रख कर के पाल रहे हैं, यहाँ तक कि आपके खुद के बच्चों को भी आप पाल रहे हैं। जिस पे हरसुख भाई ने कहा कि ये तो मेरा धर्म है और इस धर्म को निभाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं इसको पूरी तरह से अच्छे से निभाऊंगा, मुझे इसमें कोई भी कष्ट नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। इसके बाद नीतीश ने हरसुख भाई से कहा कि हरसुख भाई, आपको देख करके मुझे आपकी थोड़ी मदद करने की इच्छा करती है। जिस पर हरसुख भाई ने पूछा कि कैसे, आप क्या मदद मेरी करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। इस बात पे नीतीश ने हरसुख भाई को बताया कि जब वो इंग्लैंड में था तो उस वक्त वहाँ पर एक कपल से उसकी जान पहचान होती है और वो कपल बहुत ही अच्छे हैं, समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, दान करते हैं और बहुत ही नेक इंसान हैं। मगर इतना नेक काम करने के बावजूद भी भगवान ने उन्हें एक औलाद तक नहीं दी। इस बात को बीच में काटते ही हरसुख भाई ने कहा कि मतलब आप ये चाहते हैं कि मैं अपने गोपाल को उनके हवाले कर दूं? नीतीश ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप अपने गोपाल को उनके हवाले कर दें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो दोनों लोग एक बच्चे को कानूनी रूप से अपनाना चाहते हैं, यानी एडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पर लोकल न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार यानी एडवर्टीजमेंट भी दे रखा है।
आप इस बारे में सोचिए और सोच करके हमें बताइएगा। इसके बाद हरसुख भाई ने कहा कि ठीक है, मैं सोच कर बताऊंगा। हरसुख भाई ने भी सोचा कि अगर हमारा गोपाल इंग्लैंड चला जाता है तो उसका जीवन सुधर जाएगा, उसे एक अच्छे माँ बाप मिल जाएंगे, उसका जीवन अच्छे से बीतेगा, वो पढ़ेगा लिखेगा और बड़ा आदमी बनेगा। ये बात सोचते हुए हरसुख भाई ने गोपाल की दीदी यानी अपनी पत्नी से भी इस बारे में डिस्कस किया। दोनों ने सोचा कि हमें ये चीज़ यानी कि ये ऑफ़र मान लेना चाहिए। जिसके बाद हरसुख भाई ने नीतीश को हाँ कर दी। नीतीश को हाँ करने के बाद नीतीश ने तुरंत उस दंपति को, जो कि इंग्लैंड में था, उनको भारत बुला लेते हैं। वो दंपति एनआरआई थे, जो कि भारत से इंग्लैंड में जाकर के, लंदन में जाकर के काफ़ी सालों से रह रहे थे। उसमें जो महिला थी उनका नाम था आरती लोकनाथ धर और उनकी उम्र थी तकरीबन 53 साल। और उस आदमी का नाम था कमलजीत सिंह रायजादा और उसकी उम्र तकरीबन 28 साल थी। ये दोनों इस बच्चे को गोद लेना चाहते थे और वो दोनों भारत आते हैं और इस बच्चे को अपनाने के लिए यानी एडॉप्ट करने के लिए पेपर वर्क शुरू करके और अपने साइन करके यहाँ से फिर इंग्लैंड रवाना हो जाते हैं। जाते जाते उन्होंने हरसुख भाई से ये कहा कि आप जल्दी से जल्दी पासपोर्ट और वीज़ा का काम करवा लीजिए, जिसके बाद हम इस बच्चे को अपने पास लंदन बुला लेंगे। ये सारी बातें हरसुख भाई ने जब एसपी जजड़िया को बताई, इसके बाद उनका दिमाग थोड़ा ठनका और उनको ये लगा कि इस बात में ही कुछ ऐसा है जिससे हमें कोई जानकारी मिल सकती है। शक के बुनियाद पर पुलिस वालों ने नीतीश को 13 फरवरी 2017 को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश करके 6 दिन की रिमांड पर उसको अपने पास रख लिया। इसके बाद पुलिस वालों ने नीतीश से पूछताछ करनी शुरू की। शुरू में तो नीतीश कुछ नहीं बता रहा था और इधर उधर की बातें कर रहा था, मगर पुलिस वालों के थोड़ा सख्ती से पूछताछ करने के बाद नीतीश ने सारी बातें खुलकर बताईं। नीतीश ने बताया कि जब वो लंदन में था तो वहाँ पे उसकी मुलाकात इन दो लोगों से यानी कि आरती लोकनाथ धर और कमलजीत सिंह रायजादा से हुई। उनसे मुलाकात करने के बाद धीरे धीरे ये तीनों काफ़ी नज़दीक आ गए और ये अपनी अंदर की बातें किया करते थे एक दूसरे से, अपनी परेशानियां डिस्कस किया करते थे एक दूसरे से। इन्हीं बातों में इन कपल ने नीतीश से डिस्कस किया कि हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, हम थोड़ा कर्ज में डूबे हुए हैं और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे पैसे लाएं और कहाँ से लाएं। उसके बाद इन तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि ये भारत से किसी एक गरीब बच्चे को गोद ले लेंगे और गोद लेने के बाद ये उस बच्चे का इंश्योरेंस करवाएंगे और इंश्योरेंस करवाने के बाद ये उस बच्चे को मौत के घाट उतार देंगे। इसके लिए वो उस बच्चे को एडॉप्ट करके पहले इंग्लैंड में लंदन लेके आएंगे और फिर यहाँ पर उस बच्चे को कुछ दिनों पाल करके उसकी सेवा सत्कार करके किसी तरह से उसको मार देंगे और ये शो कर देंगे कि ये एक एक्सीडेंट था। इसी सब के वजह से आरती लोकनाथ धर और कमलजीत सिंह रायजादा भारत आकर के जुलाई 2015 में इस बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए कुछ पेपर वर्क्स करके वापस लंदन चले गए थे और वहाँ जाने के बाद 1 महीने बाद ही इन दोनों ने एक पॉलिसी ली जो कि तकरीबन भारतीय करेंसी में 1,30 लाख रुपए की थी। इस पॉलिसी को लेने के बाद उनको पहला प्रीमियम भरना था, जिस प्रीमियम को इन तीनों ने यानी आरती लोकनाथ धर ने, कमलजीत सिंह रायजादा ने और नीतीश ने मिल करके जमा किया, जिसकी रकम तकरीबन 13 लाख रुपए की थी। इस इंस्टॉलमेंट को भरने के बाद उन्होंने ये प्लान बनाया कि अब जल्दी से जल्दी गोपाल को लंदन बुला लेते हैं और उन्होंने हरसुख भाई पे दबाव बनाना चालू किया कि आप जल्दी से उसका पेपर वर्क ख़त्म करें
और गोपाल को लंदन भेजें। मगर गोपाल का पासपोर्ट का काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अभी जो उसका एडॉप्शन का काम था वो भी बीच में प्रोसेस में था। इस नाते दिन आगे बीतते जा रहे थे और 1 साल खत्म हो गया। 1 साल खत्म होने के बाद जब दूसरा साल आया तो इन तीनों लोगों को, यानी आरती को, कमलजीत सिंह को और नीतीश को दोबारा से इंस्टॉलमेंट भरने का टाइम आ गया। पहली बार तो इन्होंने किसी तरह से इंस्टॉलमेंट भर दी थी, मगर दूसरी इंस्टॉलमेंट भरने में इन्हें बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन किसी तरह से इन्होंने दूसरी इंस्टॉलमेंट भी भर दी। अब दूसरी इंस्टॉलमेंट 2016 में भर देने के बाद इनका टाइम निकलता जा रहा था। फिर इन्होंने प्लान बनाया कि अगर गोपाल लंदन नहीं आ पा रहा है तो हम गोपाल को वहीं भारत में ही ख़त्म कर देते हैं और उसके बाद हम इंश्योरेंस का पैसा ले लेंगे, जिसके लिए इन्होंने प्लान बनाया। और 8 फरवरी 2017 के दिन जब हरसुख भाई गोपाल का पासपोर्ट का काम करवा करके राजकोट से वापस आ रहे थे, उसी समय हितेश त्रिवेदी नाम का जो उनका ड्राइवर था, जिस गाड़ी से वो आ रहे थे, उस गाड़ी का जो ड्राइवर था, उस गाड़ी के ड्राइवर ने पहले से बताए हुए जगह पर उस गाड़ी को रोक दी। वो हितेश नाम का जो ड्राइवर था वो भी नीतीश से मिला हुआ था और उसको पहले से बताया गया था कि तुम इस जगह पर उस कार को रोकना। उस जगह पर कार को रोकते ही 2 बाइक सवार वहां पर तुरंत मौके पर पहुंचे और गोपाल को गाड़ी से खींच के निकालने का कोशिश करने लगे और बीच बचाव में हरसुख भाई के ऊपर भी उन्होंने वार किया। और 1 दिन बाद उन्होंने गोपाल को चाकुओं से हमला करके जख्मी करके हाईवे के किनारे छोड़ दिया। ये सारी बातें जानने के बाद किशोर जूनागढ़ के पुलिस ने राजकोट के पुलिस से भी मदद मांगी और उनकी मदद से उन्होंने 2 आदमियों को, जिनके नाम प्रशांत गोस्वामी और लक्ष्मण गाधवी है, इनको गिरफ्तार कर लिया। प्रशांत और लक्ष्मण वही 2 आदमी थे जो बाइक पर आए और गोपाल को लेकर भाग गए। इसके बाद पुलिस वालों ने इनके ऊपर केस चलाया और कोर्ट में पेश करके इन्हें सजा दिलवाई। इसी बीच 17 फरवरी 2017 को हरसुख भाई भी अस्पताल में इलाज के दरमियान इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पुलिस वालों ने आरती धर और कमलजीत सिंह को लंदन से भारत मंगाने की एप्लीकेशन लंदन में दायर किए थे, मगर वो एप्लीकेशन वहाँ पे पास नहीं हो सकी। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। कमलजीत सिंह और आरती लोकनाथ धर को 2024 जनवरी में वहीं लंदन की अदालत में ही ड्रग्स की तस्करी के इल्ज़ाम में जेल हुई और आज की डेट में वो दोनों जेल में बंद हैं। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपनों के बीच में इसको ज़रूर शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।